दोस्तों, हर व्यक्ति को लंबी हाइट चाहिए होती है क्योंकि जब हाइट ज्यादा होती है तो यह हमारी पर्सनालिटी को और ज्यादा इम्प्रेसिव और अट्रैक्टिव बनाता है, जिससे किसी से भी मिलने पर पहली ही बार में अच्छा प्रभाव पड़ता है। लड़कों की हाइट प्यूबर्टी के दौरान यानी कि युवा अवस्था में बहुत तेजी से बढ़ती है, जो कि लगभग 11 से 18 के बीच होती है और इसके बाद लगभग 24 की उम्र तक हाइट बढ़ती ही रहती है। लेकिन 18 के बाद शरीर की लंबाई बढ़ने की गति थोड़ी कम हो जाती है। इसी तरह लड़कियों में प्यूबर्टी के पहले यानी कि मासिक धर्म या पीरियड साइकिल शुरू होने से पहले हाइट बहुत तेजी से बढ़ती है। यह समय लगभग 9 से 10 साल की उम्र तक होता है और इसके बाद 18 से 20 साल तक लड़कियों की हाइट धीरे धीरे बढ़ती रहती है। दोस्तों, उम्र चाहे जो भी हो, हाइट के बढ़ते रहने का या रुक जाने का कोई एक निश्चित समय नहीं होता है, क्योंकि यह हर व्यक्ति में अलग अलग होता है। किसी की हाइट थोड़ा जल्दी बढ़ना रुक जाती है और किसी की अधिक उम्र तक बढ़ती ही रहती है, क्योंकि हर व्यक्ति का खान पान, रहन सहन और हवा पानी अलग अलग होता है, जो कि उसके शरीर की वृद्धि और विकास पर काफी असर डालता है। इंसान की बॉडी में अलग अलग काम करने के लिए अलग अलग हार्मोन्स पाए जाते हैं। इसमें से एक होता है ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन्स, जो कि हमारी हाइट बढ़ाने के लिए सबसे मुख्य होता है। हमारे शरीर में पिट्यूटरी ग्लैंड होती है, जो कि इन हार्मोन्स का मुख्य स्रोत होती है। यह एक ग्रंथि होती है जो हमारे दिमाग से जुड़ी हुई होती है और यही ग्रंथि हमारे पूरे शरीर में हाइट और ग्रोथ को बढ़ाने वाले हार्मोन्स को भेजती है। शरीर की लंबाई न बढ़ने और हाइट के कम रह जाने की मुख्य वजह होती है बॉडी में कैल्शियम, विटामिन डी, जिंक और प्रोटीन की कमी, और इसके चलते हमारा कद उस लंबाई तक नहीं पहुंच पाता है जितनी लंबाई हमें चाहिए होती है। शरीर में इस तरह की कमी का मुख्य कारण असंतुलित आहार होता है। इसके अलावा कम शारीरिक एक्सरसाइज और ठीक तरह से नींद नहीं लेने के कारण भी हाइट बढ़ना रुक जाती है। कई बार हमारे शरीर का पोस्चर यानी कि अलग अलग मुद्राओं का भी हाइट बढ़ने के संबंध में बहुत असर पड़ता है। गलत पोस्चर में बैठने या खड़े रहने या कार्य करने से हमें धीरे धीरे उसी की आदत पड़ जाती है और हमारी हड्डियां भी उसी आकार में ढलती जाती है, जिससे हमारी हाइट कम लगने लगती है। दोस्तों, वजह चाहे जो भी हो, हाइट के विषय में सबसे बड़ी गलती यही होती है कि जिस उम्र में हमारी हाइट बढ़ रही होती है उस उम्र में अक्सर लोग मैच्योर या समझदार नहीं होते हैं और उस समय खान पान और खेल कूद के महत्व को नहीं समझते हुए पोषक तत्वों का सेवन नहीं करते हैं और जब तक हमें एहसास होता है तब तक हमारी उम्र का हाइट बढ़ने वाला समय निकल चुका होता है। इसलिए दोस्तों, इस वीडियो का अंत तक जरूर देखें, क्योंकि आज मैं आपको बताने वाला हूँ कुछ ऐसे असरदार और कामयाब घरेलू एवं आयुर्वेदिक नुस्खे जिनकी मदद से अगर आपकी हाइट धीरे बढ़ रही है या बढ़ना रुक गई है तो उसे आप तेजी से बढ़ा पाएंगे, और साथ ही अगर आपकी उम्र अधिक भी है तब भी आप 35 की उम्र तक इन नुस्खों से अपनी हाइट को बढ़ा पाएंगे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में फिर एक नए नुस्खे के साथ। इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप आगे आने वाले सभी वीडियो में हमसे जुड़े रहें। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं उन नुस्खों की जिनसे 24 की उम्र के बाद तो हाइट बढ़ेगी ही, लेकिन अगर आपकी उम्र इससे कम है तो उनका असर आपकी लंबाई को बढ़ाने में बहुत तेजी से होगा। उसके बाद मैं बताऊंगा कुछ ऐसे नुस्खे जिनकी मदद से आप 35 की उम्र तक भी अपनी हाइट को बढ़ा सकते हैं। हाइट बढ़ाने के लिए सबसे जरूरी पोषक तत्व कैल्शियम होता है और कैल्शियम का सबसे अच्छा स्रोत होता है चूना। चूना आपको किसी भी पान की शॉप पर आसानी से मिल जाएगा। चूने का सेवन करना अपने आप में सीधे कैल्शियम खाने के बराबर है। यह हमारी लंबाई को बढ़ाने के साथ साथ हमारी हड्डियों को भी मजबूत करता है, जिससे शरीर में हर तरह के जॉइंट पेन में राहत मिलती है और हमारी हाइट भी बहुत तेजी से बढ़ती है। इसका सेवन करने के लिए एक चुटकी चूने को 1 कटोरी दही के साथ मिलाकर रोजाना इसका सेवन करें। दही में भी कैल्शियम और प्रोटीन दोनों पाया जाता है और साथ ही इसमें पाई जाने वाली खटास चूने को अच्छी तरह गलाने में सहायता प्रदान करती है। दोस्तों, चूना पुराने समय से हाइट बढ़ाने और जोड़ों के दर्द में इस्तेमाल किया जाता आ रहा है और दही के साथ चूना लंबाई बढ़ाने के लिए काफी लोगों द्वारा आजमाया जा चुका एक बहुत ही कारगर नुस्खा है। जिन लोगों की हाइट काफी धीरे बढ़ रही है या फिर बढ़ना ही रुक गई है, उन्हें इसका सेवन रोजाना करना चाहिए। इससे लंबाई को तेजी से बढ़ाने में बहुत फायदा मिलता है और साथ ही जिन लोगों की उम्र 23 से ज्यादा हो चुकी है वो भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा एक और नुस्खा है। इसे बनाने के लिए आपको जरूरत होगी बादाम, काली तिल, कद्दू यानी पंपकिन के बीज,
और अश्वगंधा की। अश्वगंधा आपको किसी भी आयुर्वेदिक स्टोर पर आसानी से मिल जाएगा या फिर इसे आप ऑनलाइन भी खरीद सकते हैं। इसे बनाने के लिए बादाम, कद्दू के बीज और काली तिल को अच्छी तरह पीस कर इनका पाउडर बना ले और फिर 1 चम्मच बादाम के पाउडर में 1 चम्मच कद्दू के बीज का पाउडर मिलाएं और फिर इसमें आधा चम्मच काली तिल का पाउडर और आधा चम्मच अश्वगंधा मिलाएं। इस तरह से इसका एक चूर्ण तैयार हो जाएगा। अगर आप चाहे तो इसी अनुपात में सारी चीजों को मिलाकर अधिक मात्रा में भी बनाकर रख सकते हैं। फिर 1 चम्मच चूर्ण को 1 गिलास गुनगुने दूध के साथ मिलाकर रोजाना शाम को खाना खाने के बाद इसका सेवन करें। दोस्तों, अश्वगंधा हमारी हाइट बढ़ाने के लिए सबसे ज्यादा असरदार औषधि है। यह हमारी हड्डियों को मजबूत करने के साथ साथ हमारे शरीर और दिमाग को भी बहुत ताकत प्रदान करती है। जब भी हाइट बढ़ाने की बात होती है तो अश्वगंधा का इस्तेमाल जरूर बताया जाता है, क्योंकि अश्वगंधा में अनेक तरह के पोषक तत्व पाए जाते हैं जो हमारी रुकी हुई हाइट को फिर से बढ़ाना शुरू कर देते हैं। अश्वगंधा में इतने गुण पाए जाने के कारण इसका इस्तेमाल अनेक तरह की दवाइयों में भी किया जाता है। जिन लोगों की उम्र 23 से कम है उनकी हाइट इस नुस्खे से अधिक बढ़ती है और जिनकी उम्र इससे ज्यादा है उनको भी इस नुस्खे से कुछ इंच हाइट बढ़ाने में अच्छा फायदा मिलता है। इसके अलावा हाइट बढ़ाने के लिए शतावरी के चूर्ण का इस्तेमाल भी किया जा सकता है। शतावरी आयुर्वेद की एक काफी प्रसिद्ध औषधि है। यह हमारे शरीर में हार्मोन्स की कमी को पूरा करती है और साथ ही यह हमारे शरीर में पित्त यानी कि टॉक्सिसिटी का लेवल भी कम करती है। शतावरी का चूर्ण आपको किसी भी आयुर्वेदिक स्टोर पर मिल जाएगा। इसके अलावा आप इसे ऑनलाइन भी ऑर्डर कर सकते हैं। इसका इस्तेमाल शहद के साथ मिलाकर किया जा सकता है। उसके अलावा गुनगुने दूध के साथ भी इसे पिया जा सकता है। अगर आप इसका रोजाना इस्तेमाल करते हैं तो समय के साथ साथ आप देखेंगे कि आपकी हाइट में काफी बढ़ोतरी हो जाएगी। शतावरी के चूर्ण को अश्वगंधा वाले नुस्खे के साथ भी मिलाकर इसका सेवन किया जा सकता है। इसके अलावा आंवले का इस्तेमाल भी शरीर की लंबाई बढ़ाने में बहुत कारगर होता है। आंवले के अंदर विटामिन सी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है जो कि शरीर की वृद्धि के लिए बहुत आवश्यक होता है। इसलिए आप रोजाना आंवले का जूस या फिर आंवले के चूर्ण का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। दोस्तों, इन सारे नुस्खों का इस्तेमाल करते समय आपको कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए, जैसे कि दिन भर में ज्यादा से ज्यादा पानी पिएं और रोजाना एक्सरसाइज जरूर करें। इस तरह से आपका शरीर गर्म भी नहीं होता है और यह आपकी बॉडी में पूरी तरह एब्जॉर्ब भी हो पाएगा। इसके अलावा जिन लोगों को पथरी यानी कि स्टोन की प्रॉब्लम है वह लोग चूने का सेवन न करें। तो दोस्तों, अब बात करते हैं उन नुस्खों की जो 24 की उम्र के बाद भी हाइट बढ़ाने के लिए बहुत असरदार है। इसके लिए सबसे पहला जो नुस्खा है वह है कैमल मिल्क यानी कि ऊंट का दूध। कैमल मिल्क का इस्तेमाल अलग अलग संस्कृतियों में पुराने समय से किया जाता आ रहा है। भारत में भी कई जगह इसका इस्तेमाल होता है। अगर आपको यह नहीं मिल पाता है तो आप इसका पाउडर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका पाउडर आपको ऑनलाइन किसी भी वेबसाइट पर कैमल मिल्क पाउडर के नाम से मिल जाएगा। कैमल मिल्क के अंदर प्रोटीन, कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, आयरन और जिंक पाया जाता है और यह सारी चीजें हमारी हड्डियों के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद होती है। इसका स्वाद भी काफी अच्छा होता है और यह आसानी से पचाया जा सकता है। कैमल मिल्क टीबी और हेपेटाइटिस बी और सी के लिए भी बहुत फायदेमंद होता है। अगर कैमल मिल्क का इस्तेमाल अश्वगंधा के साथ किया जाए तो 24 की उम्र के बाद भी यह आपकी हाइट को कुछ इंच जरूर बढ़ाता है। इसलिए रोजाना इसका 1 ग्लास जरूर पिए और अगर आप इसका पाउडर लेते हैं तो 1 चम्मच कैमल मिल्क और 1 चम्मच अश्वगंधा को 1 गिलास गाय के दूध के साथ रोजाना सोने से पहले इसका सेवन करें। हमारे शरीर में ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन्स होते हैं जो हमारे शरीर की हाइट को बढ़ाते हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड जिनसे ये हार्मोन्स निकलते हैं वह समय के साथ इन हार्मोन्स को हमारे शरीर में भेजना कम कर देती है, परंतु कुछ योग और ध्यान की सहायता से इस ग्रंथि को वापस से सक्रिय यानी कि रीएक्टिवेट किया जा सकता है, जिससे हमारे शरीर में HGH यानी कि ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन्स कुछ मात्रा में वापस बनना शुरू हो सकते हैं। इस योग की खास बात यह है कि यह बहुत ही आसान है और रोजाना केवल 5 से 10 मिनट करने से ही इससे बहुत अच्छे परिणाम प्राप्त होते हैं। इसे करने के लिए एक पेपर पे एक छोटे सिक्के के आकार का काले कलर का गोला बनाएं और फिर उस काले कलर के गोले के बीच में एक पीले या लाल कलर का छोटा गोला बनाएं। आप चाहे तो यह ड्राइंग कागज की जगह दीवार पर भी बना सकते हैं। फिर इस ड्राइंग में बीच में बनाए गए पीले डॉट को कम से कम 5 मिनट तक बिना पलक झपकाए लगातार देखना है। ऐसा करते समय आपको ध्यान रखना है कि वह ड्राइंग आपकी आंखों के बिल्कुल सीध में यानी कि पैरेलल हो। फिर 5 मिनट तक उस डॉट को देखने के बाद अपनी आंखों को 3 से 4 मिनट के लिए बंद कर लें और फिर बंद आंखों से उस डॉट को इमेजिन करते हुए अपना पूरा ध्यान माथे के सेंटर पॉइंट यानी कि दोनों आईब्रो के बीच में जहाँ तिलक लगाया जाता है
है उस जगह पर केंद्रित करें। ऐसा करते समय आपको कुछ और नहीं सोचना है, सिर्फ बंद आंखों से उस पीले डॉट को देखने की कोशिश करते हुए तिलक लगाने वाले पॉइंट पर ध्यान केंद्रित करना है। अगर आप ऐसा रोजाना करते हैं तो पहली दूसरी बार में ध्यान लगाने में थोड़ी मुश्किल होगी, लेकिन धीरे धीरे इसको करना बहुत आसान हो जाएगा। ध्यान को और अधिक अच्छे से लगाने के लिए आप मेडिटेशन म्यूजिक का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, उससे भी बहुत फायदा होता है। इंटरनेट पर थर्ड आई मेडिटेशन साउंड के नाम से बहुत सारे पावरफुल म्यूजिक आपको मिल जाएंगे, जिनकी मदद से ध्यान केंद्रित करना काफी आसान हो जाता है। दोस्तों, यह मेडिटेशन सीधे हमारी पीनियल ग्लैंड और पिट्यूटरी ग्लैंड पर असर करता है और यह एक वैज्ञानिक स्तर पर प्रमाणित यानी कि साइंटिफिकली प्रूवन बात है कि अगर पिट्यूटरी ग्रंथि को फिर से क्रियाशील यानी कि रीएक्टिवेट किया जाए तो हमारे शरीर में वापस ह्यूमन हार्मोन्स का बनना शुरू हो जाता है, जिससे अधिक उम्र होने के बाद भी हाइट बढ़ाई जा सकती है। हालांकि इसका असर शरीर में धीरे धीरे नजर आता है, परंतु इस मेडिटेशन से काफी लोगों को हाइट बढ़ाने में अच्छे परिणाम प्राप्त हुए हैं। इसके अलावा हाइट बढ़ाने के लिए अच्छा भोजन और एक्सरसाइज के साथ अच्छी नींद लेना भी बहुत आवश्यक होता है, क्योंकि अगर आपके भोजन में पोषक तत्वों की कमी है और आपकी रोजाना जिंदगी में फिजिकल एक्टिविटीज बहुत कम है या आप बराबर नींद नहीं ले पाते हैं, तो इस स्थिति में कई तरह के नुस्खों का इस्तेमाल करने के बाद भी आपकी हाइट बढ़ पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए कोशिश करें कि भोजन में ज्यादा से ज्यादा कैल्शियम, विटामिन डी, जिंक और आयरन युक्त भोजन करें और साथ ही हाइट बढ़ाने के लिए रोजाना रनिंग और स्विमिंग करें। इससे भी हाइट में काफी तेजी से बढ़ोतरी होती है। इसके अलावा और भी कई स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस और योगासन हैं जो हमारी लंबाई बढ़ाने में बहुत ज्यादा योगदान देती है, उनका भी इस्तेमाल जरूर किया जाना चाहिए। हाइट बढ़ाने के विषय में आगे भी मैं और वीडियो लेकर आता रहूंगा, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कुछ बहुत ही असरदार टिप्स, जिनमें आप जानेंगे कि किस तरह के भोजन और एक्सरसाइज से हाइट को तेजी से बढ़ाया जा सकता है और वो क्या गलतियां होती है जिनकी वजह से आपकी हाइट बढ़ना रुक सकती है। तो दोस्तों, इसी के साथ उम्मीद करता हूँ कि आज का यह नुस्खा आपके जीवन में बहुत ही कारगर सिद्ध हो। लाइक कीजिए अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, कमेंट कीजिए अगर आपकी कोई राय या फिर कोई सवाल हो और शेयर कीजिए उन लोगों से जिन्हें इसकी जरूरत है। और अंत में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।